कैसे हैं आप सभी। मैनेजमेंट कल्चर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में। बिजनेस रिसर्च क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म है उसके बारे में। बिजनेस क्या होता है, तो बिजनेस में लाइन ऑफ वर्क होता है एक पर्टिकुलर ट्रेड और प्रोफेशन के फील्ड में। देन अब हम बात करें रिसर्च। रिसर्च क्या होता है, रिसर्च एक ना ऑर्गेनाइज स्टडी होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिसका एक उद्देश्य होता है कि हम उस रिसर्च को क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं। लॉजिक होना चाहिए और वो इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ हमें नया रिजल्ट देना चाहिए। देन हम बात करते हैं रिसर्च मेथड। मेथड का मतलब तो सिंपल है कि हम जानते हैं कि कौन सा वे हम चूज कर रहे हैं, किस वे से हम रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं, वो हमारा मेथड होता है। हम अपने रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए जो हमारा रिसर्च ऑपरेशन है उससे हम किस तरीके से किस मेथड से रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं, वो हमारा रिसर्च मेथड हो जाता है। देन अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा बेसिक जो टॉपिक था बिजनेस रिसर्च, उसके बारे में। तो बिजनेस रिसर्च क्या है, ये एक प्रोसेस है एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन ऑल द एरियाज ऑफ बिजनेस एंड यूजिंग सच इंफॉर्मेशन इन मैक्सिमाइजिंग द सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस रिसर्च क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम ना इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, और उस गैदर इंफॉर्मेशन के थ्रू जो भी हम प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में लाना चाह रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को और वो सर्विसेज को मार्केट में लाते हैं, और उससे ना क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, अपने सेल्स को मैक्सिमाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो मार्केट में कार लॉन्च करना चाह रही है, बट उसे मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि उसे अच्छी नॉलेज नहीं है। तो वो क्या करेगी, पहले ना जो भी उसके मार्केट और जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो भी डायमेंशन है उसके बारे में वो अच्छे से ना रिसर्च करेंगे कि मार्केट का क्या पोजीशन है, कस्टमर की क्या डिमांड है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है जहाँ पे उस कार को, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रही है, उसका क्या मार्केट है। तो ये सब के बेसिस पे ना वो अपना एक डिटेल इंफॉर्मेशन गैदर करेगी, और उस गैदर इंफॉर्मेशन से वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट को उस बेसिस पे ना तैयार करेगी और उसे फिर मार्केट में लॉन्च करेगी, जिससे उसको क्या होगा कि मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होगा। देन अब हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस रिसर्च। कब जब भी हम कोई रिसर्च ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उस वर्क को करते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस रिसर्च के बारे में बोलते हैं, तो रिसर्च हम क्यों कंडक्ट करते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो उसके इम्पोर्टेंस क्या होता है ना कि जब भी हम कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो जिस टॉपिक पे कंडक्ट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और हम उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो भी हम वर्क करना चाहते हैं, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम मार्केट में ला रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे बिजनेस रिसर्च की बात करें, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और बिजनेस में क्या करते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सेस करवाते हैं अपने कस्टमर तक, जो भी हमारे ऑडियंस होते हैं वहां तक हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या करती है बिजनेस रिसर्च, जो मेन हम अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्या करती है, कस्टमर को अंडरस्टैंड करने में, मार्केट को अंडरस्टैंड करने में, और जो भी कंपेटिटर है हमारे उसको समझने में हेल्प करती है। क्योंकि हमारा तो जो मेन मोटो होता है रिसर्च को ऑर्गेनाइज करने का, उसका क्या है कि हम जो भी मार्केट का क्या सिचुएशन है उसको हम एनालाइज करते हैं, और उसके बेसिस पे हम ना अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को और ज़्यादा अपग्रेड करते हैं, या फिर न्यू प्रोडक्ट कोई लाना चाहते हैं तो उसे हम अच्छे से मार्केट में लाते हैं, उसको लॉन्च करते हैं, जिससे जो एग्जिस्टिंग मार्केट, जो मार्केट में जो भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ हमारी जो प्रोडक्ट है वो compete कर सके। तो कस्टमर को समझते हैं, मार्केट एंड कंपटीटर को समझते हैं। देन हम क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ये भी एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बिजनेस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इसके थ्रू क्या होता है कि
अगर जब हमने कार कंपनी के बारे में बात की है, तो कोई भी कार अगर मार्केट में लानी है तो उसका भी क्या डिमांड चल रहा है और उसकी सप्लाई कैसी है, उसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे। देन ये रिसर्च क्या करती है, हमें ना हमारे जो प्रोडक्ट के इनपुट कॉस्ट होता है उसको भी मिनिमाइज करने में हेल्प करती है, क्योंकि अगर कोई भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसका इनपुट कॉस्ट जितना ही कम होगा उसका हमें आउटपुट उतना ही बेटर निकलेगा, उतना ही बेस्ट आउटपुट निकलेगा। और इनपुट कॉस्ट के बेसिस पे ही हमारा ना प्रॉफिट डिसाइड होता है। तो ये क्या करती है, इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है और बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देन ये हमें हेल्प करती है कि करेक्ट ऑडियंस को कैसे लाए, कैसे हम करेक्ट ऑडियंस के थ्रू ना अपनी मार्केट को जो मार्केट ग्रोथ है उसको हम ना और ज़्यादा इन्हांस करें। तो ये सब हमें ना बिजनेस रिसर्च के थ्रू हमें ये सब सॉल्यूशन मिलते हैं और इसीलिए बिजनेस रिसर्च काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस के फील्ड में, क्योंकि जो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी अगर कोई मार्केट में प्रोडक्ट ला रही है तो उस पर वो बहुत सारी रिसर्च करती है। फॉर एग्जांपल कोई बीवरेज कंपनी है या फिर कोई स्नैक्स की कंपनी है, वो स्नैक्स मार्केट में लाना चाह रही है तो वो पहले मार्केट को एनालाइज करेगी, उसका कस्टमर कैसा है, ज्योग्राफी को देखेगी, किस तरह की ज्योग्राफी, यहाँ पे क्लाइमेट क्या है, उसी के बेसिस पे क्या करती है वो अपने प्रोडक्ट को लाती है। तो इसके लिए वो बिजनेस रिसर्च करती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगले वीडियो में हम बिजनेस रिसर्च से रिलेटेड और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को एंजॉय कीजिए एंड अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।